नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबाविज़ वकार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारे गुफ्तगू का मौजू सय्यदतुन निसा हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी अज़मत और आपकी शान के हवाले से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने शाह फरमाया इत्तकू गज़ब फातिमा, कि लोगों फातिमा के गज़ब से बचो। और बचना क्यों है? फरमाया फ़इन्नहा गज़ब, जब वो गज़बनाक होती है तो गज़ब अल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो गज़बनाक हो जाती है। और सईदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी अज़मत और शान के हवाले से मुस्तदरक लिल हाकिम में इमाम हाकिम ने फरमाया कि आपका नाम जो है वो फातिमा है। और फातिमा नाम रखने की वजह ये थी, आपने शाह फरमाया इन्नमा सुम्मियत फातिमा तू, कि फातिमा को फातिमा इस वजह से कहते हैं लिअन्नल्लाह फतमहा व हजबहा अनिन नार, क्योंकि आपके नाम का मतलब है ढाल बनना। और जो लोग इनके साथ मोहब्बत करते जाएंगे तो ये दोज़ख के लिए, उन लोगों दोज़ख के सामने इन लोगों के लिए जो है वो ढाल बन जाएगी। और आपका जो लक़ब दिया गया आपको वो बतूल था, और बतूल का मतलब हो जाना कट कर अलहदा हो जाना। और ये मस्दर जो है वो कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व तबत्तल इलैहि तब्तीला, कि ऐ मेरे बंदे तू दुनिया की हर एक चीज से कट कर जो है ना वो अपने रब की बारगाह में आ जा, अपने रब की बारगाह में आ जा। तो सैयदा कायनात आप इबादत करती थी और आपकी इबादत बहुत ही ज्यादा मशहूर थी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरी वालिदा रात को इशा की नमाज के बाद अपना सर सजदे में रखती थी और सुबह तक आप जो है वो अपने मालिक की बारगाह में इसी हालत में गुजारा करती थी। सजदे की हालत में आप सारी रात गुजारती थी, और जब सुबह का वक्त होता तो आप जब यानी सुबह की अजानें होती तो आप अपने मालिक की बारगाह में ये दुआ करती थी कि ऐ बारी ताला, तेरी रात इतनी छोटी है कि मैं तेरी बंदी यानी फातिमातुज़ ज़हरा जो है वो एक सजदा भी पूरा नहीं कर सकती। इतनी आप इबादत किया करती थी। और आपको जो है वो ज़हरा भी कहा जाता है, और ज़हरा कहने की वजह यह है क्योंकि ज़हरा का मतलब होता है फूल। और इन्नमा ज़हरतुल मुस्तफ़ा, कि आप जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूल है। फूल क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है एक हदीस पाक है, आपने इरशाद फरमाया अल फातिमा तु बुदातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है। और किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर सईदा फातिमा जो है वो जब आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप चलकर आ रहे हैं, वो जब बैठती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आप बैठ रहे हैं, वो जब खाना खाती हैं, वो जब कोई काम करती है तो उनकी हर अदा के अंदर ऐसा लगता है जैसे आप अपना जो है वो काम सरंजाम दे रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया फातिमा ऐसे काम क्यों ना करे? हुजूर ने शाह फरमाया अल फातिमा तु बुदातु मिन्नी, फातिमा जो है वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब जिगर का टुकड़ा है तो फिर ऐसे ही लगता है कि जब कोई काम सईदा कायनात कर रही होती हैं, फिर महसूस ये होता है कि उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो काम सरंजाम दे रहे हैं। हजरत आयशा तो सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे एक हदीस जो है वो मनकूल है, और ये हदीस जो है ये बुखारी शरीफ में है। तो इस हवाले से सईदा कायनात आप फरमाती हैं कि एक दिन जहाँ हम हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरा जितनी भी थी, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थी, और हमने देखा कि सईदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप जो है वो घर के अंदर तशरीफ लाई। जब आप तशरीफ लाई तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उठकर खड़े हो गए, और आपने इरशाद फरमाया ऐ मेरी बेटी मरहबा मरहबा, कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, आओ हमारे पास बैठो। और सईदा आयशा तो सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब हजरत फातिमातुज़ ज़हरा हमारे करीब आ रही थी ना, तो वो जब अपना कदम उठाती थी तो इस तरह लगता था कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कदम मुबारक उठा रहे हैं। वो जब चलकर हमारे करीब आई तो हमें इस तरह महसूस हो रहा था जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे पास तशरीफ लेके आ रहे हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सीने के साथ लगाया और प्यार करके अपनी दाईं जानिब जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को अपने दाईं जानिब बिठा लिया।
और आप फरमाते हैं कि थोड़ी देर बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी बेटी सईदा फातिमा को जो है वो अपने करीब किया और कान में कुछ बात कही, यानी सरगोशी फरमाई। तो आप फरमाती हैं कि उस वक्त जब आपने सरगोशी फरमाई तो सैयदा कायनात जो है वो उस वक्त आप जो है उस वक्त सईदा कायनात जो है आप जो रोने लग गई थी। और थोड़ी देर बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि सईदा कायनात जो है वो रो रही है तो उस वक्त जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सरगोशी फरमाई। और सरगोशी फरमाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला उनके कान में जो सरगोशी किया तो उसके बाद सईदा फातिमा जो है वो हंसने लग गई, आप मुस्कुराने लगी। तो जब वो मजलिस खत्म हुई तो सैयदा आयशा तो सदीका फरमाती हैं कि हम अज़वाज ने इकट्ठी होकर हजरत सईदा फातिमा से पूछा कि फातिमा ये तो बताओ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सरगोशी फरमाई तो तुम रोने लगी, जब दूसरी मर्तबा सरगोशी फरमाई तो तुम मुस्कुराने लगी, इसकी वजह क्या है? तो आपने शाह फरमाया कि ए अम्मा जान, मैं आपको जरूर बता देती लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है, मैं उस राज को फाश नहीं करना चाहती। तो उसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो विसाले पाक के बाद तो सैयदा आयशा तो सदीका ने हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पास जो है वो आप तशरीफ लाई। तो आपने इरशाद फरमाया कि ए फातिमा, अब तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर इस दुनिया से भी तशरीफ ले गए, तो अब जरा वो बात तुम बताओ ना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में सरगोशी फरमाई थी। तो उस वक्त सईदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपने इरशाद फरमाया कि ए मेरी अम्मा जान, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा मेरे कान में सरगोशी फरमाई थी तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर साल मेरे पास तशरीफ लाते हैं और कुरान मजीद का मेरे साथ दौर करते हैं, हम आपस में दौर करते हैं और हर साल वो मेरे पास तशरीफ लाते हैं। तो साल में हम एक मर्तबा ये काम जरूर करते हैं, हम कुरान मजीद का एक मर्तबा लाजमी दौर करते हैं। फरमाया इस साल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे जो है वो 2 मर्तबा दौर किया, जिससे ये पता चल रहा है कि मेरे जो जाने के लम्हात है, यानी मेरे आखिरी लम्हात चल रहे, मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त करीब हो रहा है। आप फरमाती हैं कि मैं उस वक्त अपने बाबा जान के बिछड़ने के गम में मैं बहुत ज्यादा रोने लगी थी, पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि मेरी बेटी रो रही है और आपसे ये बर्दाश्त ना हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी मर्तबा कान में सरगोशी फरमाई। वो सरगोशी क्या थी? तो आपने इरशाद फरमाया, जब दूसरी मर्तबा उन्होंने मेरे कान में सरगोशी फरमाई तो उन्होंने कहा, ए फातिमा बेटी, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद हमारे खानदान में से जिसने सबसे पहले मुझसे मिलना है वो तुम ही होगी। आप फरमाती हैं उस वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होगी कि मैं बाबा जान के विसाल के बाद जो सबसे पहले और जल्दी ही मिलूंगी वो मैं होंगी। तो ये सरगोशी थी जो मेरे बाबा जान ने मुझसे फरमाई। तो फरमाया उस वक्त मैंने आपको राज इस वजह से नहीं बताया क्योंकि उस वक्त बता देती तो राज फाश हो जाना था, और सैयदा कायनात आप राज को रखने वाली भी एक खातून थी। आपसे जो को बंदा जो औरत जो राज की बात कहता आप उस राज को भी राज रखती थी। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी जात की ये शान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो अपनी सारी औलाद से, यानी आपकी 4 बेटियां थी, आप चारों से बड़ा मोहब्बत करते थे। और सहाबा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत की, इतनी ज्यादा मोहब्बत की कि आप फरमाते हैं उनकी इतनी मोहब्बत देखने से हमने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अपनी औलाद को प्यार करते हुए कभी भी नहीं देखा। इतना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार किया, लेकिन हजरत सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप सारों से बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे बढ़कर मोहब्बत फरमाई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखते तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, आप खुशहाली में आ जाते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफर में तशरीफ लेके जाते या सफर से वापस आते
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे और फिर सलाम कहते थे। सलाम कहने के बाद थोड़ी देर तक आप उसी दरवाजे पर रुक जाते थे और रुकने की वजह यह थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था कि जब मैं सलाम करूंगा तो फातिमा घर में जहां कहीं भी होगी ना, जब वो मेरी आवाज सुनेगी, जब मेरी आवाज उसके कानों में पड़ेगी, तो उस वक्त फातिमा घर में जहां कहीं भी होगी वो फौरन दौड़कर मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के दरवाजे पर आते, आप सलाम करते और सलाम करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर ही खड़े हो जाते। फिर सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप आती और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने बाबा जान की उंगली पकड़कर आपको अंदर लेके आती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आप हजरत सईदा फातिमा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में तशरीफ लाते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर आपका इस्तकबाल करते थे। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला से हदीस पाक रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हम एक दिन मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बाज़ नसीहत फरमा रहे थे। आप फरमाते हैं कि हमने अचानक देखा कि मस्जिद नबवी में सईदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप तशरीफ लेके आई। जब आप तशरीफ लेके आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी का उठकर सहाबा में इस्तकबाल किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को सीने के साथ लगाया और सीने के साथ लगाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा सारे जहानों के लोगों के माँ बाप जो है वो मेरे पर कुर्बान होते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा मेरे माँ बाप तेरे पर कुर्बान। इतनी मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के साथ रखी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त सईदा कायनात को अपने साथ रखा। आज हम लोग भी इस बात पर अगर तवज्जो करें तो आज बेटियों को तरबियत गाहों में नहीं लेके दिया जाता, आज बेटियों को तालीम नहीं दी जाती। हम मर्दों को यानी अपने बच्चों को तो मदरसे में तालीम देने के लिए तरबियत गाहों में जरूर भेजते हैं, लेकिन औरत को नहीं भेजा जाता। हालांकि औरत को भेजना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि औरत को हमने घर में किस वजह किस काम के लिए रखा है, ताकि घर में बैठ कर रोटी पकाए, घर में हम वो घर के सारे सामान करें। बेटियों को हमने सिर्फ इसलिए घर में रखा है। हालांकि अगर जो औरत जो है वो दीन आना सीखे तो आगे जो नस्ल पैदा होती है उस पर वो बहुत ज्यादा उस पर असर पड़ता है। आज अगर हम देख लें कि हम जो दीन से जितना दूर है ना, उस दीन से दूर होने की सिर्फ वजह भी यही है कि आज हमने अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को दीन पढ़ाना छोड़ दिया। हमने उनको दीन पढ़ाना, तालीम, तरबियत गाहों में लेके जाना छोड़ दिया और तरबियत गाहों ने भी जो है वो औरतों को लेना छोड़ दिया और हमने भी औरतों को तरबियत गाहों में लेकर जाना छोड़ दिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त सईदा कायनात को जब किसी सफर में जाना होता तो अपने साथ रखते थे। किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र जो है, जब सईदा कायनात आपकी उम्र 3 से 4 साल हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की एक आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अंजिर अशीरतकल अकरबीन। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए हबीब आप अपने करीबी रिश्तेदारों को ना डराएं, आप उनको डराएं। तो उस वक्त जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सफा यानी सफा की पहाड़ी पर ले गए। अब हालांकि उस वक्त सईदा खतीजतुल कुबरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजवाज थी यानी जो बीवी थी, तो उस वक्त सईदा खतीजतुल कुबरा जो है वो आप उस वक्त मौजूद थी यानी आप हयात थी। अब इस मौके पर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सईदा अम्मा खतीजतुल कुबरा को साथ लेके जाना चाहिए था, लेकिन बच्चों की तरबियत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा कायनात को साथ लिया। आपकी उम्र भी 3 से 4 साल थी, आप कुफार को खिताब करने जा रहे थे। क्या पता कुफार का कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो कैसा जो अमल जो है वो पेश करते, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सुलूक करते। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज की फिक्र नहीं ली। आपने सईदा कायनात को साथ लिया और उस वक्त सईदा कायनात जो है वो हर बात को सुनती थी और उस बात को समझती भी थी। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने साथ रखा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और कुफारों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस पैगाम को सुनाया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी तंबीहात कुफार को बताई थी, वही तंबीहात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा कायनात को बताई। वही बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा कायनात को भी बताई। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि ये उम्र में जिसमें आप थी, ये उम्र वो थी जिसमें बच्चे बातों को सुनते हैं। आप कभी ये बात गौर कर लें कि जो अक्सर बच्चे होते हैं, हम अक्सर बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और फिर चंद ही दिनों में उनको मोबाइल का शौक चढ़ जाता है। क्यों? हमने उनका एक ज़हन ऐसा बनाया है कि उस चीज के अंदर उनका ज़हन लग जाता है। लेकिन अगर आप कभी देखें, अगर छोटी सी उम्र में बच्चों को नमाज का तरीका सिखाए ना, वो नमाज जरूर सीखेंगे। बच्चों को अगर कुरान पढ़ना सिखाएंगे तो बच्चे खुद कुरान पढ़ेंगे, उनका शौक बढ़ेगा, उनके दिल में एक तड़प पैदा होगी कि यार हमने भी कुरान मजीद पढ़ना है। फिर बच्चे भाग भाग के मदरसों में भी जाएंगे। वजह क्या है? जो बंदा छोटी उम्र में, जब छोटी छोटी सी उम्र में बच्चों की अच्छी तरबियत करना शुरू कर देता है ना, फिर आगे जाकर बच्चे जो है वो बड़े होकर अपने वालिदैन की उसी तरह की बात मानते हैं। अब अगर छोटी उम्र में वालिदैन अपने बच्चों को तरबियत करना शुरू करें, नमाज पढ़ना सिखाएं, कुरान पढ़ना सिखाएं, वालिदैन का अदब पढ़ना सिखाएं और इसी तरह के दीगर काम, जब दीन की बातें आप छोटी सी उम्र में बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे ना, तो जरूर फिर बच्चे भी जब बड़े होते हैं, फिर शुरू से उनके दिमाग में एक ही बात होती है, हमने भी नमाज पढ़नी है, हमने भी कुरान पढ़ना है, हमने भी अपने वालिदैन का अदब करना है, हमने भी दीगर काम मामला जो है वो हमने दीन के तहत गुजारने हैं। तो छोटी सी उम्र में जो बच्चों का ज़हन बन जाता है, फिर वो आगे जाकर वही काम करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए सईदा कायनात को शुरू से अपने साथ रखा और साथ रखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सईदा कायनात को जो है वो बातें समझाया करते थे। हत्ता कि जब मिराज शरीफ का वाकया हुआ, उस वक्त सईदा कायनात की उम्र मुबारक जो है वो तकरीबन 9 से 10 साल की थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में आराम फरमा रहे थे ना, उसी घर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा भी उसी घर के अंदर रहती थी। तो इससे ये पता चलता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस अज़वाज मुतहरात के घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे, उसी घर के अंदर सईदा ज़हरा सलाम अलैहा भी रहती थी। फिर वो वजह क्या थी? ये की वजह थी कि आप उस वक्त उम्र छोटी थी और छोटी उम्र में जब वालिदैन अपनी बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करते हैं तो बच्चों का एक ज़हन बन जाता है, फिर आगे जाकर फिर बच्चे वही काम करते हैं। फिर सईदा कायनात सलाम अलैहा उम्र बढ़ती गई, तो जिस तरह जो है वो बच्चे जवान होते हैं, वालिदैन को भी एक फिक्र होती है, आगे जाकर बच्चों का शादी भी करनी होती है। तो इसी तरह मामूल के मुताबिक जब सईदा कायनात आप भी बड़ी होती गई ना, तो पूरे मक्के में से काफी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम आए कि या रसूल अल्लाह के हमारे इस बच्चे का, हमारे इस बेटे का अपनी सईदा के साथ निकाह कर दें। पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी आता उनको एक जुमला इरशाद फरमाते थे कि ऐ लोगों, मुझे अपने रब का इंतजार है, मेरा रब जिस तरह चाहेगा, मेरा रब जिसके साथ कहेगा, मैं अपनी बेटी का निकाह उसी तरह करूंगा। इसी तरह चंद ही दिनों बाद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप दोनों एक दिन इकट्ठे तशरीफ लाए। तो उस वक्त आपने आपस में एक मशवरा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है वो तमाम सहाबा के पैगाम गए कि या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी मुबारक का रिश्ता दे दीजिए हमारे बेटों के लिए। तो आप फरमाते हैं कि सारों के निकाह के नामे जो है वो पैगाम तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा है, लेकिन हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमुल्लाह वजहल करीम का आपका निकाह का जो पैगाम है वो अभी तक नहीं पहुंचा। तो जब इन दोनों ने आपस में बैठकर ये जो है आपस में ये बात की, तो उस वक्त जो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला थे, वो आप इन दोनों शेखैन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रदी अल्लाह ताला के पास से आप गुजरे। तो इन दोनों ने यानी इन दोनों सहाबियों ने हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला को एक बात कही, उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ आप रह चुके हैं कि अभी तक आपने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है वो निकाह का जो है वो पैगाम नहीं पहुंचाया। तो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला फरमाते थे कि मैं एक जो है वो गरीब इंसान हूं और मेरे पास क्या है कि मैं
अपने पास यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजूं, मेरे पास क्या है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी को अपने पास लेके आऊं। कहा मैं तो गरीब ही इतना हूं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किस मुंह से जाऊं। तो दोनों ने हौसला बढ़ाया और आप जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में तशरीफ लेके गए और निकाह का पैगाम जो है वो भेजा। जब आप तशरीफ लेके आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, अब तुम थोड़ा लेट हो गए हो, तुमसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी कि ए अल्लाह के रसूल, के अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है कि हमने अर्श पर जो है वो सईदा कायनात और हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हमने अर्श पर निकाह पढ़ा दिया है। अब आप इस जमीन पर, आप फर्श पर जो है वो हजरत अली मुर्तजा और सईदा कायनात का जो है वो निकाह पढ़ा दीजिए। तो ये निकाह वो निकाह है जो अर्श पर सबसे पहले हुआ था और फर्श पर सबसे बाद में हुआ था। तो आपकी जात, सईदा कायनात की जात एक ऐसी है कि जब आपकी निकाह की भी बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा थी कि हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो है वह आपका निकाह होता। और सईदा कायनात कि जब उस वक्त आपका जो है वो निकाह को नामे को जब पैगाम था वो जब कबूल किया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, मैं तुझे अपनी बेटी का हाथ देता हूं। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इरशाद फरमाया। आपने ये नहीं इरशाद फरमाया ए अली जरा ये तो बताओ क्या तुम्हारे पास तुम्हारा घर है, क्या तुम्हारे पास कोई जहेज के लिए कोई सामान है? कुछ भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे पास कितना माल है, क्या कुछ है, कुछ भी नहीं। बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह को तय कर लिया उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली अब जरा बताओ ना तुम्हारे पास है क्या क्या। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले लोगों को ये बात, ये पैगाम बताना चाह रहे हैं क्या लोगों, जब तुम अपनी बच्चियों का, अपने बच्चों का जब रिश्ता तय करो ना तो उस रिश्ते के अंदर ये ना देखा करो कि तुम, ये लोग ना देखा करो कि उस बंदे के पास माल कितना है, उसका कारोबार भी है कि नहीं, उसका अपना घर भी है कि नहीं। कहा ये चीजें उस वक्त ना देखा करो जब अपने बच्चों के रिश्ते करते हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औरतों के साथ निकाह जो है वो कई तरीकों से किया जाता है। उनमें से एक ये कि औरतों से निकाह उनके हुस्न की वजह से किया जाता है और दूसरा उन औरतों की से निकाह जो किया जाता है वो दीन की वजह से किया जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा जब तुम लोग किसी के साथ निकाह करो ना तो औरत के हुस्न की वजह से कभी भी उनके साथ निकाह ना करना, बल्कि औरत की दीनदारी की वजह से उसके साथ निकाह करना। एक औरत उसके पास हुस्न है बट ठीक है, लेकिन जिस औरत के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन रखा है ना वो अगर जो खूबसूरत नहीं है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुस्न वाली औरत को छोड़कर उस औरत के साथ अपने बच्चों का निकाह करना जो औरत जो है वो दीन पढ़ी हो। जब औरत दीन पढ़ी होती है तो अपने घर के मामलात भी वो दीन के मुताबिक गुजारती है, फिर अपने बच्चों की तरबियत भी वो दीन के मुताबिक करती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के पैगाम को कबूल करने के बाद पूछा था कि अली अब बताओ ना तुम्हारे पास क्या है। तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक तलवार है और एक जीरा है। वो क्या था? वो जंगी लिबास था जो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो जंगी लिबास था वो भी आप सिर्फ सीने पे पहनते थे और कमर पे आपका सिर्फ एक कपड़ा होता था। तो किसी ने हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि हुजूर आपका जो जीरा है वो नामुकम्मल है, क्यों? जब जंग में जाते हैं तो कमर पर भी एक लोहे की ढाल होती है और सीने पर भी होती है और कमर पर भी होती है, लेकिन आपके सिर्फ सीने पर होती है कमर पर नहीं होती, इसकी वजह क्या है? तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया क्या लोगों मैंने सारी जिंदगी कभी किसी को कमर ही नहीं की, इस वजह से मुझे कमर पर वो लोहे का जीरा जो है वो पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहा मैं जब भी किसी से लड़ता तो सामने से लड़ता, पीछे से लड़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला को यह भी एजाज हासिल था कि आप एक दिन सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ फरमाते तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप गली में आए और आपने ये ऐलान किया कि सहाबा जल्दी जल्दी आओ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पैगाम है कि हमने जंग की तरफ जाना है। अब अचानक पैगाम आया तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने तलवार को भी नहीं पकड़ा,
तो कि हजरत सईदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, हुजूर ऐ मेरे सर के ताज, आप जरा तलवार तो ले जाना। तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, तलवार उधर ही किसी काफिर से खींच लूंगा। क्यों? कहा अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जल्दी जल्दी जाना है। तो आपको तलवार की भी कभी जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शेर खुदा कहा जाता है, खुदा का शेर। तो इतनी शान हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी है। और जब हजरत सईदा कायनात का जब निकाह पढ़ाया गया ना, तो उस वक्त जो है वो बारात जब मदीना तैयबा की गली में जो है वो चली, तो बारात जो है वो किसी ने भंगड़े नहीं बारात में डाले। बारात जब लेके गई तो उस वक्त जो बारात के अंदर बाराती लोग थे वो खुद सहाबा थे। हजरत अबू बकर सदीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत बिलाल हबशी थे, हजरत तला बिन जुबैर थे। तो ये सहाबा बारात लेकर जा रहे थे और बारात के अंदर कोई नाच, कोई गाना, कोई पटाखे, कुछ भी नहीं था। सहाबा फरमाते हैं जब हजरत मौला अली और सईदा कायनात का जब निकाह जो हुआ ना, तो उस वक्त जब सहाबा हम बारात लेकर जा रहे थे तो पटाखे वगैरह नहीं, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा था। और निकाह के लिए जो शादी जो लोग बारात जा रही थी वो किसी शादी हाल में भी नहीं गई। सहाबा फरमाते उस वक्त शादी हाल जो है वो मस्जिद नबवी में गई थी। वो शादी मस्जिद नबवी में गई और निकाह पढ़ाने वाला कोई आम इंसान नहीं था। सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह पढ़ाया। तो आप इस बार से जरा अंदाजा लगाए कि यार एक शख्स जो है वो इतना जो है वो परहेजगार हो, मुत्तकी और परहेजगार हो कि जब अजान है उसके तो अजान सुनने से ही आपका जिस्म कांपने लग जाता है। तो इतना मुत्तकी और परहेजगार जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में डरता, इतना ज्यादा डरता है। और सईदा कायनात जो इतनी मुत्तकी और परहेजगार हो, जब दूल्हा ऐसा हो, दुल्हन ऐसी हो और शादी ऐसी हो और उसके बाद निकाह पढ़ाने वाला खुद सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया हो, जब ये सारी चीजें ऐसी हो तो फिर आगे औलाद इमाम हसन जैसी पैदा होती है, फिर आगे जाके औलाद इमाम हुसैन जैसी पैदा होती है। अगर आज हम रो रहे हैं कि हमारी औलादें ठीक नहीं, तो भाई सबसे पहले अपने आप को संभालो। ये चीजें देखो कि हम कैसे हैं। जब माँ और बाप का आपस में ताल्लुक एक ठीक होता है, दीन के मुताबिक होता है, तो फिर आगे औलादें भी अपनी जिंदगी अपने माँ बाप को देकर गुजारते हैं, फिर वो भी अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक गुजारते हैं। तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी शहजादी का जो है वो निकाह पढ़ाया और निकाह के कुछ दिनों बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो वलीमा किया। और वलीमा के लिए चंद चीजें थी, उनमें से एक जौ की रोटी थी, खजूर थी और गोश्त था। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम फरमाते हैं कि जिस तरह हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला का वलीमा हुआ ना, उस वक्त पूरे मदीने में, पूरे मदीनातुल मुनव्वरा में फरमाते हमने कभी भी इस तरह की शादी नहीं देखी, शादी में इस तरह का हमने वलीमा कभी भी नहीं देखा। तो ये जिंदगी थी सईदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि आपने अपना हर एक एक लम्हा दीन के मुताबिक गुजारा। बचपन में आप हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहती थी और जब आपका विसाल का वक्त करीब हुआ ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के 6 महीने के बाद रमजानुल मुबारक की दूसरी रात जब आई ना, तो उस वक्त आप जब ख्वाब में सोई तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार पाया। और दीदार पाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, बाबा जान ये अच्छा नहीं लगता कि आप चलेंगे और आपने अपनी बेटी को फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तनहा छोड़कर चलेंगे। बाबा जान जब का आप इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ ले गए हैं, मेरे फातिमा का भी इस दुनिया में तो दिल नहीं लगता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बेटी सुबह का रोजा रखो और जब सुबह का रोजा रख लो फिर अपने आने की तैयारियां कर लेना, क्योंकि सुबह का रोजा जब तुम रखोगी सहरी अपनी इस दुनिया में कर लेना और अफ्तारी जो है वो अपने बाबा की तरफ आकर कर लेना। जब सुबह का सवेरा हुआ 3 रमजान मुबारक जब जो है वो सुबह जब हुई तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आप बैठी। आपने कहा क्या अली जरा इमाम हसन और इमाम हुसैन को नाना जान के दरबार पर भेजिए ना। आपने फरमाया कि जाओ बच्चों और जाकर नाना जान के दरबार पर अपनी माँ के लिए दुआ करके आओ। आप दोनों जो है वो दौड़े दौड़े मदीनातुल मुनव्वरा यानी दरबार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े और बाद में हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, फातिमा तुम घबराई हुई क्यों लगती हो? कहा ए मेरे अली रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ख्वाब में ज़ियारत आके कराई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बेटी फातिमा तुम सुबह का रोजा रखो, मैं सुबह तमाम अंबिया को लेकर तुम्हारी रूह को कब्ज करने के लिए आ रहा हूँ। और जब
हजरत इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीनातुल मुनव्वरा दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए ना, तो सामने से हजरत मूसा अलैहि सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, आप जो है वो एक सफेद कपड़े के अंदर, एक नूरानी चेहरे के अंदर आप जो है वो सामने से हाजिर हुए। तो आपको, आप दोनों ने ये आवाज दी कि ए इमाम हसन और इमाम हुसैन, तुम जाकर ना अपनी माँ की बारगाह में जाओ, उनका इस दुनिया में जाने का वक्त जो है वो करीब आ चुका है, वो जाने लगी है, कुछ लम्हात बाकी रह गए, अपनी माँ की खिदमत कर लो। तो हजरत इमाम हसन और हुसैन ने फरमाया कि आप दोनों कौन शख्सियत हैं? तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है वो मूसा है, और हम जो है वो तमाम अंबिया जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आकर सईदा कायनात फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रूह को कब्ज करने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह की जिंदगी थी। जब आप पैदा हुई तो रब के फरिश्ते आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रहमतें आई और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो है वो मुबारकबाद आई। और जब इस दुनिया से आप तशरीफ लेके जाने लगी, तब तमाम अंबिया जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकट्ठे होकर जो है आपकी जो है वो रूह को कब्ज करने के लिए आई। तो कितनी मुबारक जिंदगी है, जिनके आने पर जो है वो रब खुश हो, जिनके जाने पर जो है वो रब खुश हो। तो और जिनकी जिंदगी पर जो है वो लोग कहें कि इन्होंने किस तरह की जिंदगी गुजारी। इमाम हसन फरमाते हैं कि मेरी वालदा ने इस तरह की जिंदगी गुजारी कि कभी आपके सर का बाल आसमान ने नहीं देखा और कभी पांव की तली जमीन ने नहीं देखी। तो इस तरह की जिंदगी गुजारी। आज हमें भी चाहिए हम अपने बच्चों की तरबियत दीन के मुताबिक करें, ताकि हमारी नस्ल जो है वो आगे जाकर दीन का काम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो हम लड़कों को हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार अता फरमाए, और बच्चियों को हजरत सईदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर का साया अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।